हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है सीता अन्वेषक पंडित हनुमान का लंका में प्रवेश। तो कल हमने देखा कि कैसे हनुमान छलांग लगा चुके थे और पूरा समुद्र पार करके लंका के तट पर वह पहुंच चुके थे। तो जब वो लंका के तट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, तो उसका वर्णन यहाँ आगे दिखता है। तो जब हनुमान लंका के उत्तरी द्वार के निकट पहुंचे तब उन्होंने ऊंचे श्वेत महल और चौड़े मार्ग देखे जिन पर स्वर्ण मेहराब थे। दरअसल यहाँ वर्णन आता है अभी वो पहुंचे हैं और वो बाहर से ही अभी देख रहे हैं, है ना। बाहर से ही जो त्रिकूट पर्वत पे स्थित जो लंका है तो उसको वो देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा? ऊंचे श्वेत महल, चौड़े मार्ग जिन पर स्वर्ण मेहराब थे और सभी स्थानों पर अनेक भयंकर क्रूप राक्षस नाना प्रकार के हथियारों सहित खड़े थे, है ना। सब राक्षस जो हैं वो तैनात थे, सारे हथियारों के साथ खड़े थे सुरक्षा के लिए। और वह राक्षस अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। हनुमान ने सोचा यह नगरी तो अजय प्रतीत होती है। तो भी ये पूरा लंका का दृश्य जो है उसे देखकर हनुमान को तुरंत क्या विचार आया कि यह नगरी तो अजय प्रतीत होती है, देवता भी इसे नहीं जीत सकते, तब वानरों की सेना की क्या योग्यता है। तो भी हनुमान सोच रहे हैं कि कैसे वानर सेना कैसे जो है, देवता भी इसको नहीं जीत पाएंगे, तो अजय प्रतीत होती है नगरी। राम राक्षसों को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं जबकि केवल मैं, सुग्रीव, नील और अंगद ही सागर पार करके यहाँ तक आ पाने में समर्थ हैं। तो अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं, थोड़े से हनुमान जी जो हैं थोड़ा क्या है नेगेटिव थॉट जो है वो आ रहा है। कैसे? क्योंकि लंका की जो भव्यता है और जो सुरक्षा है उसको देखकर हनुमान को तुरंत ही विचार आ रहा है कि कैसे ये जो है इस लंका को जीत पाएंगे, और सागर कैसे पार कर पाएंगे। सागर तो पार करने के लिए बस सुग्रीव, नील, अंगद और मैं ही कर सकता हूँ, तो पूरी वानर सेना कैसे आएगी यहाँ पे। तो हनुमान को भी नहीं समझ में आ रहा क्या होगा अभी। तो उनको तो ऐसा लग रहा है, निराशा ही दिख रही है। लेकिन फिर भी तो अभी वो उससे थोड़ा उभरते हैं, निराशा से ऊपर आते हैं। तथापि मेरा प्रथम कर्तव्य यह पता करना है कि सीता जीवित है या नहीं। तो अभी कर्तव्य तो इसलिए बताया, कभी कभी जब हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो सफल होंगे नहीं, असफल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये दिख रहा है कि हम असफल हो रहे हैं तो भी निराश नहीं होना है, तो भी हमारा कर्तव्य हमें करना है ना। कर्तव्य क्या है उसको फोकस में रखते हुए हमें उसको करने का प्रयास करना है। तो यहाँ हनुमान जी वही अपने आप को उसी तरह से स्थिर करते हैं। तो एक तरह से मन एक तरह से निराश हो रहा है लंका को देखकर, लेकिन अभी हनुमान जी क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं ये पता लगाऊं कि सीता जीवित है या नहीं, है ना। अर्थात सीता को मैं ढूंढता हूँ। तो इसलिए आज यही उन्होंने कैसे, तो ये पूरा जो सुंदरकांड का ये जो भाग है तो इसमें ये वर्णन है कि हनुमान जी कैसे बड़ी दक्षता से सीता माता की खोज करते हैं। तो अभी लंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी सीता माता को खोजना आसान कार्य नहीं था, इसलिए उनका एक और नाम है सीता अन्वेषक पंडित। तो पंडित मतलब बहुत दक्ष, है ना, किसमें? सीता को ढूंढने में। तो अन्वेषण, तो वही अन्वेषण अभी चालू कर रहे हैं, वो खोज जो है पूरा। तो अभी इस भाग में, सुंदरकांड के इस भाग में ये पूरा अच्छे से वर्णन है कि हनुमान जी ने कुछ नहीं छोड़ा, है ना। लंका की हर एक कोने को, चप्पे चप्पे को पूरा अच्छे से छानबीन कर डाला। तो वो अभी जो है उसका वर्णन यहाँ आता है। तो अभी वो निराश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य समझ रहे हैं कि नहीं, पहले मैं तो ठीक है, वो आगे कैसे होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो मुझे करना है वो मैं करूँ। तो बहुत बार हमारे साथ भी होता है, भविष्य को देख के हम, भविष्य को सोच के हम चिंतित होने लगते हैं, अरे भविष्य में ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जैसे यहाँ पे हनुमान जी सोच रहे हैं भविष्य में भी राम कैसे राक्षसों को पराजित करेंगे और वानर सेना कैसे आएगी यहाँ पे, जबकि सिर्फ सुग्रीव, नील और अंगद ही हम और मैं ही आ सकता हूँ यहाँ सागर पार करके। इतनी लंबी छलांग हम लोग ही लगा सकते हैं, बाकी वानर तो लगा ही नहीं पाएंगे।
तो भविष्य देख के जो है वो निराश हो रहे हैं। लेकिन वही है, तो वर्तमान को थोड़ा जो है फोकस करें कि अभी मुझे क्या करना है, अभी जो है प्रथम जो कर्तव्य है वो क्या है। तो अभी सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली बताया लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, है ना। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और जो स्टेप्स जो करने हैं वो क्लियर होने चाहिए, और पहले चीज़ को पहले, दूसरी चीज़ को दूसरी, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो बिल्कुल जो है ऑफ कोर्स, और ये करना है भगवान की सेवा में, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे इंद्रिय भोग के लिए हम इस चीज़ को अप्लाई करें, है? तो अगर भगवान की सेवा में करेंगे तो अवश्य जो है सफल होंगे। तो यहाँ हनुमान जी ये चीज़ निर्धारित करते हैं कि कुछ भी हो मुझे भी सीता को ढूंढना है, मुझे उनसे भेंट करने के विषय में सावधानी पूर्वक विचार करना होगा, और ये जो कार्य है वो सावधानी पूर्वक करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि दूत कुशल ना हो तो उत्तम योजना भी कभी कभी विफल हो जाती है। तो ये जो कार्य है बड़ा ही कुशलता से करना होगा। क्यों? क्योंकि सीता माता की खोज भी करनी है, ढूंढना भी है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर जितने भी राक्षस जो पहरेदार हैं, सिक्योरिटी है, उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो बहुत ही क्या है, सेंसिटिव टास्क है हम देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई तो सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। तो जो लंका की जो सिक्योरिटी है, जितने भी राक्षस हैं, उनको बिना पता चले और लंका के हर एक कोने की छानबीन करनी है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं यहाँ पे खुद से कि ये सावधानी पूर्वक मुझे करना होगा, क्योंकि अगर दूत कुशल नहीं है तो उत्तम योजना भी विफल हो जाती है। यहाँ के जितने पहरेदार हैं तो बड़े चौकन्ने प्रतीत होते हैं, अतः मैं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वायु के लिए भी लंका में छुपकर प्रवेश कर पाना असंभव है। तो लंका को देखकर हनुमान जी किस निर्णय पे आए कि यहाँ तो वायु भी जो है बिना मतलब छुपकर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती है, इतना जबरदस्त सिक्योरिटी है लंका का। हाँ, तो मुझे सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। तो हनुमान जी ने अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया कि रात की प्रतीक्षा करते हैं, हाँ, और अंधेरा हो जाएगा तब जो है नगर में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वो समय है तब, क्योंकि अगर दिन में करेंगे तो सिक्योरिटी की नज़र में आने की संभावना अधिक है, तो इसलिए रात में वो जो है निर्णय लेते हैं कि रात में प्रवेश करूँगा। तो इस तरीके से हनुमान फिर सूर्यास्त होने का इंतज़ार करते रहते हैं, उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सूर्यास्त हो जाए। और अंततः अंधेरा होने पर बिल्ली के जितना लघु रूप धारण करके ऊंची दीवार को कूद कर लंका में प्रवेश कर गए। तो उन्होंने अपना रूप जो है कितना लघु कर लिया, बिल्ली के आकार का। तो जैसे छोटी जो बिल्ली होती है, तो बिल्ली हम देखते हैं कहीं पर भी घुस जाती है ना। खिड़की है, खिड़की के अंदर भी आ जाएगी, मतलब खिड़की के अंदर बार भी होंगे तो बार के जो बीच में इतनी जगह है, उतने जगह में से बिल्ली जो अंदर आ जाती है। तो उतना जो है लघु रूप धारण करके हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश कर गए, ऊंची दीवार कूद कर। हाँ, हनुमान ने उस नगरी को, और जैसे ही अंदर गए तो बाहर से जितनी दिख रही थी, अंदर जाते तो उससे भी और भव्य पाया उन्होंने, है। तो यहाँ वर्णन है, तो हनुमान ने उस नगरी को अपनी कल्पना से भी परे पाया। हाँ, क्योंकि वास्तव में कुबेर की नगरी थी ना ये, तो इसलिए उस कल्पना से परे पाया। वह 7-8 मंजिलों वाले महलों से भरी थी। हाँ, तो 7-8 मंजिल वाले महल थे, उससे भरी हुई थी। और वो महलों में विशेषता क्या थी कि उन महलों के बाहर जो है सोना एवं जवाहरात जड़े हुए थे, है ना। सोने और जवाहरात जड़े हुए थे, ऐसे महल थे। समूची नगरी ऐसी भव्य भवनों से भरी हुई थी, और इस तरह के भवनों से भरी हुई थी पूरी नगरी, जिनकी खिड़कियों पर हीरे जड़ित जालियां लगी हुई थी। और जालियां कैसी लगी हुई थी? जो हीरो से जड़ित है। और भीतर सुंदर स्त्रियां थीं और हंसी एवं मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समूचे नगर में राक्षस ब्राह्मण, तो राक्षस ब्राह्मण, तो ये लोग क्या हैं? तो राक्षस का गुणगान कर रहे हैं तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण मतलब जो भगवान का गुणगान करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो राक्षस ब्राह्मण थे वो क्या है? रावण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे एवं वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो रावण को ऐसा भगवान दिखाते हुए, हाँ, ये लोग मतलब रावण की पूजा कर रहे थे, है ना।
तो इस तरीके से, तो इसलिए वैसे ब्राह्मण नहीं है लेकिन राक्षस ब्राह्मण ये शब्द जो है प्रयोग हुआ है। तो चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठा और अपनी किरणें बिखेर कर हनुमान का सहयोग देने लगा। तो अंधेरा था ना, तो अंधेरे में भी कैसे इवन हनुमान को भी देखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए चंद्रमा जो है तो उन्होंने मदद करी है ना, उन्होंने अपनी किरणें बिखेरी इस तरीके से कि हनुमान अंधेरे में भी अच्छे से देख सके। उसी समय लंका नगरी ने एक भयंकर राक्षसनी का रूप धारण किया और हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर उसे ललकारा। तो अभी क्या है, एक ये लंकिनी है ना, लंकिनी थी जिसको रावण ने नियुक्त किया था सिक्योरिटी के लिए, मतलब, और ये लंकिनी इतनी अच्छी पहरेदार थी कि बिना उसके अनुमति के कोई लंका में प्रवेश कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो हनुमान जी ने प्रयास किया, दीवार कूद के वो अंदर आ गए, लेकिन लंकिनी को पता चल गया। तो अभी लंकिनी जो है वो हनुमान के सामने आई और बहुत ही जोर से बोली, तुमने बिना आज्ञा इस नगर के भीतर कैसे प्रवेश किया? राक्षसों के इस राज्य में तुम जैसे वानर का क्या प्रयोजन है? हाँ, तो यहाँ लंकिनी बोल रही, कैसे बिना आज्ञा कैसे तुम प्रवेश कर रहे हो? बिना आज्ञा के संभव ही नहीं है आप प्रवेश करना। तो हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी दूंगा तुम मुझे अपना परिचय दोगी। तो हनुमान ने कहा, ठीक है, तुम जो है ऐसे बोल रही हो, लेकिन तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो, लेकिन पहले तुम अपना परिचय दो, फिर मैं जो है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब क्रोध में आकर राक्षसी ने उत्तर दिया, मैं लंकिनी हूँ, मैं रावण की ओर से सावधानी पूर्वक इस नगर की सुरक्षा करती हूँ। चूंकि तुम बिना अनुमति के यहाँ आ गए हो, अतः आज ही मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। तो ये यहाँ लंकिनी बता रही है कि मेरे को रावण ने नियुक्त किया है और मैं ये लंका की जो है सुरक्षा करती हूँ, मेरे अनुमति के बिना कोई है ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो तुम कैसे आ रहे हो? तो इसलिए बिना अनुमति के तुम आए हो, तो आज मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। इस प्रकार से लंकिनी हनुमान को चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है एक्चुअली, है ना, कि तुम्हें अब मार दूंगी अभी मैं। तो हनुमान ने कहा, तो अभी हनुमान थोड़ा सा प्रयास करते हैं, है ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करने का और अपना जो वाक चातुर्य है। तो हनुमान जी का एक और नाम है वाग्मिने, है ना, वाग्मिने मतलब बहुत ही एक्सपर्ट जो है स्पीकर हैं। तो अभी हनुमान कहते हैं, मैं यहाँ इस नगर का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के भव्य महलों एवं उद्यानों को देखना चाहता हूँ। हाँ, तो हनुमान जैसे दिखा रहे हैं, मैं तो एक वानर हूँ और बहुत उत्सुक हूँ, तो मेरे को दिखाए भव्य लंका है, तो बस मैं देखने के लिए आया हूँ, बस मुझे बस देखना है। हाँ, और लंकिनी लेकिन क्रोध में, है ना, लंकिनी रोष में आई और उसने कहा, इस नगर में केवल राक्षसों का निवास है, भटकने वाले वानरों को यहाँ भ्रमण की अनुमति नहीं है। यदि तुम्हें लंका का वैभव देखना है तो तुम्हें पहले मेरा वध करना होगा। तो भी लंकिनी ने कह दिया, अगर तुम्हें ये राक्षसों का है स्थान, तो यहाँ राक्षस ही हैं, किसी और को अनुमति नहीं है, और अगर लंका को देखना है तो पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा, अर्थात जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। तो इस पर हनुमान ने कहा, तो भी हनुमान फिर और थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, मैं अपनी इच्छा अनुसार नगर को देखने के पश्चात उसी प्रकार चला जाऊंगा जैसे कि मैं आया हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, बस देख के चला जाऊँगा मैं। हनुमान जी उसको समझाने का प्रयास करें कि देखो, मेरे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्रुद्ध लंकिनी चिल्ला उठी। लंकिनी जो है वो तो क्रोधित होती जा रही है, हनुमान जी उसको थोड़ा पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंकिनी जो है वो तो क्रोधित ही होती जा रही है। तो अभी इस बार लंकिनी क्या बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अपनी बाई हथेली से उसने हनुमान पर प्रहार किया। तो ऐसे हनुमान पर प्रहार कर दिया अभी उसने। तो हनुमान रोष में आकर जोर से गुर्राए और उन्होंने अपनी बाई मुट्ठी से लंकिनी पर प्रहार किया। तो अभी हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने अपनी मुट्ठी बंद करी, बाई मुट्ठी, और हालांकि इतनी जोर से प्रहार नहीं किया, लेकिन प्रहार किया, है ना। जोर से क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा स्त्री है ना, किंतु चूंकि वह स्त्री थी अतः उन्होंने हिंसक रूप से प्रहार नहीं किया, इसलिए हिंसक रूप से प्रहार नहीं किया। थोड़ा मतलब जितना जोर से वो करते कि सामने वाला मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उतना जोर से नहीं किया, इतना जोर से किया कि बस गिर जाए, है ना। तो लंकिनी जो है, जैसे ही हनुमान की मुट्ठी का प्रहार उस पर पड़ा तो वो
भूमि पर गिर गई और पीड़ा से कराती हुई बोली। और उसको इतनी पीड़ा हुई, हालांकि हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से नहीं मारा था, थोड़ा सा ही मारा, लेकिन उसमें भी लंकिनी जो है वो पीड़ा से कराती हुई, है ना, नीचे गिर गई और फिर बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, क्योंकि सच्चे वीर कभी स्त्री पर वार नहीं करते। एक बार बहुत पहले भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, जब तुम किसी वानर द्वारा पराजित कर दी जाओगी तब अपनी नगरी और सभी राक्षसों का विनाश निश्चित जान लेना। तो लंकिनी को अभी जब हनुमान मुष्टि से प्रहार करते हैं और पीड़ा से कराती हुई गिर जाती, तो लंकिनी को ब्रह्मा जी के वचन ध्यान आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक बार ये लंकिनी को कहा था कि जब वो दिन आएगा जब वानर से तुम हार जाओगी, तब जान लेना कि पूरे जो राक्षस जो वंश है तो उसका संहार निकट है, विनाश, राक्षसों का विनाश निकट जान लेना। तो लंकिनी समझ गई, ब्रह्मा जी ने जो कहा था वो समय भी आ गया है। और लंकिनी को पता था कि रावण ने ऐसा कार्य किया भी है, सीता का अपहरण किया है ना, और सीता का अपहरण करने के बाद ही जो है ये वानर ऐसे आए हैं। तो लंकिनी समझ गई कि अभी रावण का अंत जो है वो निकट है। तो इसलिए उसने फिर आशीर्वाद भी दिया, है ना, हनुमान को कि जाओ तुम अपने अनुसार देखो, है। तो अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब रावण का अंत निकट आ गया है। तो हे वानर, मैं तुम्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति देती हूँ। तो लंकिनी ने हनुमान जी को अनुमति दे दी, ठीक है जाओ। तो इस तरीके से हनुमान फिर एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए शीघ्र ही समूची नगरी का भ्रमण करने लगे। उन्होंने विभिन्न वेश धारण किए हुए अनेक गुप्तचरों को देखा। उन्होंने रावण के महल की सुरक्षा हेतु, जो पूर्ण रूपेण स्वर्ण चारदीवारी से घिरा था, तैनात 1,00,000 राक्षसों की सेना को भी देखा। तो यहाँ देख रहे हैं, तो हनुमान जो है एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए पूरी नगरी का भ्रमण कर रहे हैं, और उन्होंने गुप्तचरों को देखा, पहरेदारों को देखा, सबको देखा, और रावण के महल की जो सुरक्षा कर रहे हैं, रावण के महल को भी देखा, और इसकी सुरक्षा के लिए 1,00,000 राक्षस जो हैं तैनात हैं उनको भी देखा। और इस तरीके से लंका में घूम घूम कर सीता की खोज करते हुए हनुमान ने सभी भव्य महलों को देखा, जिनके किवाड़ों पर जवाहरात जड़े हुए थे, है ना, किवाड़ों पे क्या जवाहरात जड़े हुए हैं। अंदर की दीवारें धूल रहित एवं स्फटिक के समान साफ थी, बिल्कुल साफ दीवारें, धूल बिल्कुल भी नहीं है दीवारों पे। फर्श पर चित्ताकर्षक नकाशियाँ बनी हुई थी। बरामदे की ओर जाने वाले सोपानों पर भी स्वर्ण और रजत की महीन तारों से नकाशी की गई थी, और उनके ऊपर भव्य गुंबद तथा भीतरी छतें निर्मित थी। तो इस तरह से बाहर से पूरा जो भव्य महलों का जो दृश्य है लंका में, वो हनुमान ने देखा। फिर महलों के अंदर का फिर दृश्य देखा। तो अंदर क्या देखा उन्होंने कि जब राक्षसों की स्त्रियां आकर अपने रसिक पतियों की बाहों में आश्रय लेती, तब वाद्य यंत्र बज उठते। एक भवन से दूसरे भवन जाते हुए हनुमान ने अनेक प्रेमियों को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा। कुछ स्त्रियां उनकी काया पर चंदन का लेप लगा रही थी। यहाँ कोई सोया था, कोई हंसता था, तो कोई काम क्रीड़ा में संलग्न थे, कोई अपने पति द्वारा छोड़े जाने के पश्चात नग्न अवस्था में हाथ पांव फैलाकर लेटी हुई थी, तो कोई अन्य पुष्पों और अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने प्रिय के स्वागत में मग्न थी। तो महल, भव्य महल देखे, और महलों के अंदर कैसे जो है इंद्रिय भोग का पूरा जो दृश्य चल रहा है, वो भी हनुमान जी ने देखा। तो अभी इस प्रकार, तो अभी क्योंकि हनुमान खोज रहे हैं ना, अभी सीता माता की खोज करनी है, तो एक स्त्री की खोज कर रहे हैं, तो इसलिए वो अंदर महलों के अंदर भी देख रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो इस प्रकार हनुमान ने अनेक चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियों को देखा, जिनके नयन कमल दल के सदृश थे और जिनकी तिरछी दृष्टि उनके प्रियतम के हृदय को बहला रही थी। तथापि सीता के होने का कोई चिन्ह ना पाकर हनुमान निराश हो गए। तब हनुमान ने रावण के संबंधियों के महल में जाकर सीता को खोजने का निर्णय किया। कुछ दूरी से वे भवन वर्षा ऋतु के विशाल मेघों के थे। तो अभी जो रावण के संबंधियों के जो महल थे, वहाँ भी हनुमान जी जाते हैं और वहाँ का जो है आश्चर्यजनक दृश्य को देखते हैं। हाँ,
और उसमें फिर प्रवेश करते हैं। तो वहाँ प्रवेश करते तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ हैं एवं अलंकारों की प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण था। हाँ, वस्तुतः हनुमान को ऐसा लगा मानो वह श्वेत हंसों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ में चढ़कर आकाश मार्ग से जा रहे हों। रावण के महल के भीतर का वातावरण ऐसा था मानो स्वर्ग को बलपूर्वक उठा लाया गया हो। तो रावण ने क्या किया था, जो स्वर्ग का जो पूरा वातावरण था वो वहाँ पूरा उसको एक तरह से नकल किया था पूरा। तो वही इसलिए स्वर्ग का जो वातावरण उसको बलपूर्वक वहाँ लंका में उठा के लाया हो, इस तरह का वातावरण था। वहाँ चारों ओर रत्न के समान पुष्प थे, है ना, और जो स्वर्ग में जिस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं उस प्रकार के वृक्ष वहाँ थे। हैं? तो वहाँ भ्रमण करते हुए हनुमान ने अनेक क्रीड़ा भवन देखे जिनके फर्श सुरा और मदिरा से तर थे। ऐसे अनेक कक्ष थे जो नाना प्रकार के हथियारों तथा अनेक खजानों से भरे हुए थे। किंतु हनुमान के लिए निराशजनक बात यह थी कि उन्हें सीता कहीं भी ना दिखी। तो अभी इतना ढूंढ लिया है ना, सब महलों में चले गए, रावण के महल में देख, मतलब जो पहला जो बड़ा महल था रावण का उसमें देख लिया, उसमें नहीं दिखे, फिर रावण के संबंधी के महल में देख रहे हैं तो वहाँ भी अनेक सुंदर स्त्रियाँ दिख रही हैं, है ना, और पूरा इंद्रिय भोग का वातावरण दिख रहा है, लेकिन फिर भी सीता कहीं नहीं दिखी अभी तक। और इस तरह से वो निराश हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने रावण के निजी कक्षों में नहीं खोजा था, तो अभी क्या है, बाहर बाहर से ही और थोड़े जो अंदर के जो कक्ष हैं वो देखे थे, लेकिन रावण के जो निजी कक्ष थे जिनका विस्तार स्वयं 4 मील चौड़ा तथा 8 मील लंबा था। रावण के जो निजी कक्ष थे वो कितने, 4 मील चौड़े और 8 मील लंबे थे। उसकी अभी तक खोज जो है वो हनुमान जी ने अभी तक नहीं की थी। तो अभी वहाँ वो प्रवेश करते हैं। तो रावण के उस वृहत प्रदेश में घूमते हुए हनुमान ने कक्षों में प्रवेश करने के उपायों पर विचार किया। तो लेकिन अभी रावण के निजी कक्ष में कैसे प्रवेश करें बिना पता करे, मतलब बिना किसी को पता चले। हाँ, तो इसलिए विचार कर रहे हैं कि कैसे जाएं अंदर। हाँ, तो कक्षों में प्रवेश करने के उपाय पर विचार किया। अंततः वह उस कक्ष में पहुंचे जहां पुष्पक रथ रखा हुआ था। तो अभी जो पुष्पक विमान जिस कक्ष में रखा हुआ था वहां पर हनुमान जी पहुंचते हैं। इस रथ का निर्माण मूलतः ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा ने किया था और यह रथ चालक के मानसिक निर्देशों पर आकाश में विचरण कर सकता था। तो अभी इस पुष्पक रथ की जो विशेषता है वो क्या है, वो रामायण के इस भाग में, सुंदरकांड के इस भाग में वर्णन है, जो हनुमान जी भी देख रहे हैं पुष्पक विमान को। तो अभी इस विमान के क्या क्या खासियत थी, क्या क्या विशेषता थी। सबसे पहली विशेषता क्या बताइए कि ब्रह्मा के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने। हाँ, और कैसे इसका संचालन होता है कि जो चालक है, जो रथ का चालक है, उसके मानसिक निर्देशों से, मतलब मन से वो इंस्ट्रक्शन देगा और उसके अनुसार जो पुष्पक विमान है वो विचरण करेगा। पानी है, पानी। तो इस तरह से ये एक विशेषता जो है पुष्पक विमान की वो यहाँ बताई गई है। तो मानसिक निर्देशों से, है ना, जो ये विचरण कर सकता था। और यह रथ सतह से ऊपर वायु में घूम रहा था। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि ये धरती पे नहीं टिका हुआ है, सतह से ऊपर ही है, मतलब वायु में ही था। और उस पर जवाहरात से निर्मित पक्षी बने हुए थे जिनके पंख यांत्रिक रूप से फड़फड़ा रहे थे, तथा स्वर्ण व रजत के बने हुए सर्प भी थे। मतलब पक्षी के रूप में और सर्प के रूप के जो हैं डिज़ाइंस थे, जो कि स्वर्ण और रजत के बने हुए थे। और भीतर की ओर कृत्रिम हाथी थे जो अपनी सुंदर आकृति वाली सूंडों से भाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। फिर हाथी कृत्रिम हाथी है ना, तो आर्टिफिशियल हाथी का भी डिज़ाइन था, जो ऐसे, है ना, सूंड से भाग्य की देवी के ऊपर, लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल की वर्षा कर रहे हो, है ना, ऐसे। और लक्ष्मी की मूर्ति शोभायमान रूप से जल कुंड में स्थित थी, जिसके चारों सुंदर हाथों में एक एक कमल का पुष्प था। तो भी यहाँ प्रश्न उठेगा कि हाँ, रावण के महल में लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ से आ गई? तो लक्ष्मी मूर्ति कहाँ है? ये पुष्पक विमान में है, जो कि विश्वकर्मा ने बनाई थी ब्रह्मा जी के लिए। तो देवी है, एक्चुअल में ये देवताओं के लिए था, लेकिन रावण ने क्या किया था, इसको
कुबेर से छीन लिया था। कुबेर के पास थी ये, मतलब ब्रह्मा जी ने फिर किसी तरह ब्रह्मा जी से कुबेर के पास ये आ गई थी और रावण ने उसे छीन लिया था ये। तो है तो देवताओं का ये यान था, लेकिन रावण ने इसको बलपूर्वक छीन लिया था। तो यहाँ इसलिए यहाँ वर्णन है। तो उसमें पुष्पक विमान में जो है लक्ष्मी की मूर्ति शोभायमान रूप से जल कुंड में स्थित थी, जिसके चारों सुंदर हाथों में एक एक कमल का पुष्प था। पुष्पक रथ किसी विशाल चलायमान पर्वत की भांति प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ बताया उसका जो साइज है, हाँ, पुष्पक विमान का कैसा विशाल चलायमान पर्वत के जैसा उसका जो है उसकी काया थी, जो स्वर्ण सोपान और श्वेत स्फटिक के फर्श एवं नीलमणि से निर्मित आलिंदों से युक्त था। तो पुष्पक विमान में जो उसकी जो फर्श थी वो कितनी, यहाँ बताया, वो बिल्कुल स्वर्ण के जैसे बनी हुई और बिल्कुल साफ, हाँ, श्वेत स्फटिक के फर्श। स्फटिक ये भी एक धातु होती है ना, एक जो कि बहुत ही मूल्य, बहुत ही कॉस्टली होती है। तो ये स्फटिक के फर्श थे और नीलमणि से निर्मित आलिंदों से युक्त था, मणियों से निर्मित था, है ना। फर्श में मतलब फर्श ऐसे थे जिसके ऊपर पैर रखते हैं, वो इतना कॉस्टली था मतलब उसका वैभव दिखाया है यहाँ पे। तो पुष्पक विमान जो है बहुत ही वैभवशाली विमान था। रावण के भीतरी कक्षों को फिर, तो ये तो पुष्पक रथ को देखा है ना। फिर रावण के भीतरी कक्षों को भलीभांति देखने के विचार से हनुमान कूदकर पुष्पक रथ पर आ गए। तो हनुमान ने फिर क्या सोचा, ये एक बार पुष्पक रथ से देखते हैं कैसा व्यू मिलता है ना। तो पुष्पक रथ पे जो है वो चढ़ जाते हैं और वहां से फिर रावण के निजी कक्षों को देखने का प्रयास करते हैं। उस सुविधाजनक स्थान से उन्होंने उस भव्य कक्ष को देखा जिसका फर्श मणि वाला था और जिस पर मोती, हीरे एवं स्वर्ण चढ़ा हुआ था, तथा जो एक ऐसे गलीचे से ढका हुआ था जिस पर चित्रकारी के रूप में सागरों एवं पर्वतों सहित पृथ्वी की भौगोलिक रचना चित्रित थी। तो अभी उन्हें वहाँ से रावण के निजी कक्षों को देखा। तो निजी कक्ष जो थे वो इस तरह से दिख रहे थे। तो वो भी बहुत जो है फर्श है, दीवार है, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित थे, है ना। और प्रकाश जो है वो अनेक बहुमूल्य रत्नों से प्रतिबिंबित हो रहा था, प्रकाश। और वो जो कक्ष था वो इतना आश्चर्यजनक था कि हनुमान जी को लगा कि तो पांचों इंद्रियों को तुष्ट करने वाला है ना। तो पूरा मतलब इंद्रिय भोग के लिए जबरदस्त व्यवस्था जो है वो रावण ने कर रखी थी। तो रावण क्योंकि बहुत ही अपने आप को बड़ा इंद्रिय भोगी बनाना चाहता था और बहुत हद तक बनाया भी, तो इसलिए वो ये सारी व्यवस्था उसने कर रखी है। और हनुमान जी जब ये देखा तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको कि देखो यहाँ पे पांचों इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो है पूरी व्यवस्था है। तो हनुमान चकित होकर सोचने लगे। तो हनुमान जी इतने चकित हो गए, है ना, वो उस कक्ष को देख के, तो रावण के जो निजी कक्ष है उसको देख के वो अपने आप से पूछने लगे कि मैं कहाँ हूँ, कहीं ये स्वर्ग तो नहीं है, क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, या भगवान ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक तो नहीं है ये तो इस तरह से रावण ने वातावरण कर रखा था। आंतरिक कक्षों में जाने पर हनुमान ने देखा कि सहस्रों, तो भी किस तरह से हनुमान जी फिर पुष्पक विमान से फिर आंतरिक कक्षों में प्रवेश कर गए। और वहाँ से फिर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ सहस्रों सुंदर स्त्रियाँ रंगीन वस्त्र धारण करके बहुमूल्य गलीचों पर लेटी हुई थी। तो अभी क्या देखा दरअसल हनुमान जी ने कि ऐसे बहुत सारी स्त्रियाँ हैं वहाँ पे, और कुछ जो हैं सोई हुई हैं पूरी निद्रा में, कुछ जो हैं आधी निद्रा में हैं, हाँ, और इस तरह से, और कुछ जो है आधे वस्त्रों में हैं या निर्वस्त्र हैं, इस तरीके से जो हैं सब लेटे हुए हैं। आभूषण छिन्न भिन्न हो गए हैं, केश बिखरे हुए हैं, इस तरह से, और सब जो है बहुत सुंदर स्त्रियां हैं सब। और मदिरापान करके जो हैं वो इधर उधर लेटे हुए हैं, इस तरीके से हार उनके टूटे हुए हैं। तो ऐसे जो हैं ऐसी अवस्था में उन्होंने इन सब स्त्रियों को देखा। और फिर तो ये सब देखकर हनुमान चकित हो गए, है ना। हनुमान चकित हो गए और पूछने लगे कि वह किसके अंग हैं, किसके हार हैं, किसके वस्त्र हैं, किसके आभूषण हैं।
वस्तुतः रावण की पत्नियां इतनी अंतरंगता से संयुक्त थी कि उनमें भेद करना कठिन था, किंतु यह समझना कठिन न था कि वह किसकी सेवा के लिए थी। काम के प्रभाव में आकर राजाओं, ब्राह्मणों, दैत्यों एवं गंधर्वों की अनेकों कन्याएं रावण की पत्नियां बन चुकी थी। तो ये सब कौन थी दरअसल? ये सारी स्त्रियां, ये सब बताए, अनेक जो राजा हैं, ब्राह्मण हैं, दैत्य हैं, गंधर्व हैं, है ना, इन सब की जो है वो कन्याएं थी। तो रावण जो है, रावण को जो भी स्त्री सुंदर लगती थी तो वो उसको जो है इस तरह से बलपूर्वक वो ऐसे अपनी पत्नी उसको बना लेता था इस तरीके से, है ना। और जब उसको शाप मिला कि अगर बलपूर्वक करेगा तो उसके बाद से फिर क्या है, बलपूर्वक वो अपहरण कर लेता था और फिर अपनी नगरी, अपना वैभव दिखा के उसको स्त्रियों को जो है वो वश में कर लेता था इस तरीके से। तो उनमें से कुछ के संबंधियों को पराजित कर रावण उन्हें हर लाया था। तो यहाँ बताया, ये सारी जो स्त्रियां जो देख रहे थे तो उनमें से कुछ थी, कुछ क्या थे जिनके संबंधियों को पराजित करके रावण उनका अपहरण करके ले आया था, किंतु सभी ने रावण को अपनी इच्छा के वशीभूत होकर स्वीकार कर लिया था। उनमें से कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न कुरूप, मूर्ख और लंकेश्वर रावण द्वारा तिरस्कृत नहीं थी, है ना। तो सब, तो रावण जो है वो इन सब ने अल्टीमेटली रावण को स्वीकार कर लिया था। और सब जो है उच्च कुल की थी और रावण जो है सबका ध्यान रखता था इस तरीके से। तो उनके मध्य हनुमान ने रावण को पाया। तो अभी ये पहला सीन है जब हनुमान जी रावण को देख रहे हैं। तो अभी पूरे रावण के निजी कक्ष में प्रवेश किए हैं और वहाँ पे सब ये सारी स्त्रियां हैं, सब जो हैं बहुत ही मतलब ऐसी अवस्था में हैं, है ना। और उसके बीच में, उन सब स्त्रियों के बीच में उन्होंने रावण को देखा। और यहाँ पर भी रावण जो है वो कौन से रूप में था? तो अपने वो 10 सिर और 20 हाथ वाले रूप में नहीं था, वो यहाँ पर अपने 1 सर और 2 भुजाएं वाले रूप में था। दरअसल यहाँ वर्णन है, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला भयावह रूप युद्ध में ही धारण करता था। तो वो सिर्फ युद्ध के लिए ही उसने वो रूप रखा हुआ था, लेकिन बाकी समय खासकर अपने या जितनी भी स्त्रियां हैं उनके साथ रमण करते समय तो जो है वो ये अपना 1 सिर और 2 भुजाओं वाला रूप ही धारण करता था। तो हनुमान ने रावण को रेशमी शैया पर निद्रामग्न देखा। तो रावण क्या है, निद्रामग्न है, रेशमी शैया पर लेटा हुआ है और सारी स्त्रियां जो है चारों ओर हैं उसके, और जो मणियों से निर्मित चबूतरे पर बिछा हुआ था और पुष्पों से सुसज्जित श्वेत वितान से आवृत था। फिर उसके रावण के शरीर पे फिर घाव भी थे, है ना। हनुमान जी ने फिर घाव भी देखे, और वो घाव किसके थे? इंद्र के वज्र से, ऐरावत हाथी के दांत से और भगवान विष्णु के चक्र, है ना, सुदर्शन चक्र का भी निशान था। तो ऐसे जो प्रख्यात अस्त्र के जो प्रभाव थे वो रावण के शरीर पे दिख रहे थे। वो सारे घाव, अनेक घाव उसके शरीर पे दिख रहे थे। और रावण के शरीर पे क्या है? चंदन का लेप लगा हुआ था। भोज, मद्यपान एवं कामुक आमोद प्रमोद की रात्रि व्यतीत करने के पश्चात थक कर निद्रामग्न रावण के कर्ण पुष्प अग्नि की भांति देदीप्यमान थे। तो ये अवस्था में था रावण, है ना। पूरा जो है रात्रि में इंद्रिय भोग कर करके थक के अभी निद्रामग्न है रावण, है, और इस समय हनुमान उसको देख रहे हैं। फिर हनुमान का ध्यान रावण की संगनियों की ओर गया, जो रावण को चारों ओर से इस प्रकार घेरे हुई थी जैसे पूनम के चांद के चारों ओर देदीप्यमान तारे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से तो अभी क्योंकि सीता को खोज रहे हैं ना, तो इसलिए भी अब रावण है, अब जितनी भी जो स्त्रियां रावण को घेरे हुए थी चारों ओर से, तो उनको फिर वो देखने लगे। हाँ, और फिर उनमें अब हनुमान ने एक स्त्री को देखा, तो अन्य स्त्रियों से कुछ दूरी पर हटकर रावण की प्रिय रानी गौरवर्ण मंदोदरी, तो यहाँ बताया मंदोदरी का भी गौरवर्ण है, और अत्यंत सुसज्जित शैया पर सोई हुई थी। तो मंदोदरी को देखकर, मंदोदरी की जो सुंदरता है, इतनी युवा, सुंदर एवं भव्य प्रतीत होने वाली मंदोदरी को देखकर हनुमान ने सोचा
यह सीता है। तो अभी हनुमान जी को नहीं पता है, तो लेकिन मंदोदरी को देख के उनको लगा कि यही, क्योंकि मंदोदरी जो है बाकी सब स्त्रियों में बिल्कुल अलग दिख रही थी। उनकी उनकी जो सुंदरता है, भव्यता है, वो अलग ही प्रतीत हो रही थी। तो अपनी इस खोज से अत्यंत हर्षित होकर हनुमान वानर सुलभ प्रसन्नता से उछलने लगे। तो यहाँ हनुमान बहुत प्रसन्न हो गए कि यहाँ सीता मिल गई है, क्योंकि इतनी खोज करना, इतना है, एक तो इतनी बड़ी छलांग लगा के आए हैं 100 योजन, और उसके बाद बड़ी कठिनाई से प्रवेश किए लंका में, और प्रवेश करने हुए लंकिनी ने पकड़ लिया लंकिनी को भी, लेकिन जो है लंकिनी से भी अनुमति मिल गई, लेकिन फिर भी हर जगह खोज के इतना खोजने के बाद भी कहीं नहीं मिला। लेकिन अभी ऐसा लगा हनुमान को कि ओ अभी जो ये है सीता भी मिल गई है। तो अभी वो बहुत इससे प्रसन्न हुए, और यहाँ वर्णन है वानर सुलभ प्रसन्नता से उछलने लगे। तो अल्टीमेटली है तो वही वानर स्वभाव है थोड़ा सा, तो उसमें उन्होंने तो जो अपनी प्रसन्नता है उसको वानरों के स्वभाव के अनुसार प्रकट किया। तो कैसे? अपनी भुजाओं को पटकने लगे, अपनी पूंछ का चुंबन करने लगे, है ना, अपनी पूंछ को पकड़ के जो है चूमने लगे, और महल के खंभों पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने लगे। तो महल के जो खंभे थे उस पर ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये खुशी के मारे कि वो सीता मुझे मिल गई है। लेकिन फिर कुछ क्षण उन्होंने विचार किया और उन्हें लगा नहीं, ये सीता नहीं हो सकती, ये कोई और है। सीता ने तो राम के वियोग में खाना और सोना भी त्याग दिया होगा। वह ना ही सुंदर ढंग से स्वयं का श्रृंगार करेंगी और ना ही किसी अन्य पुरुष का सानिध्य स्वीकार करेंगी, भले ही वह पुरुष स्वर्ग का राजा क्यों ना हो। वस्तुतः राम की तुलना में तो देवता भी दुष्ट राक्षस का क्या देवता भी नगण्य है, तो इस दुष्ट राक्षस का क्या महत्व है। तो ये सोचा तो हनुमान ने कि सीता जो है वो इस तरीके से तो नहीं हो सकती है ना, ये लग रही है, ये बिल्कुल अलग दिख रही है स्त्री, और ऐसा पहली बार में देख के हनुमान को लगा कि यही सीता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, सीता इस तरीके से रह ही नहीं सकती राम से दूर होकर, और परपुरुष का सानिध्य बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं करेंगे इस तरीके से। क्योंकि हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में जो खासकर जो पतिव्रता स्त्री है, तो वो श्रृंगार करती है तो अपने पति के लिए। तो पति अगर है घर पे तो श्रृंगार करती है, और अगर पति नहीं है, पति दूर है, तो वो श्रृंगार नहीं करती है। तो इस तरीके से, तो इसलिए हनुमान समझ गए नहीं, ये तो पूरे जो ये स्त्री है जो कि वास्तव में मंदोदरी थी, हनुमान को नहीं पता है कि कौन है, लेकिन उनको लगा कि सीता है, लेकिन ये इतनी जो है श्रृंगार करी हुई है और रावण के इतने निकट है, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है ना, ये तो सीता नहीं हो सकती। तो फिर से वो थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर से अपनी खोज जारी रखते हैं। तो अभी रावण के महल के शेष भाग में एक कक्ष से दूसरे कक्ष घूमते हनुमान खोज करते रहे। उन्होंने सहस्रों चंद्रमुखी स्त्रियों को मांस एवं मदिरा से भरे पात्रों के मध्य सोते हुए देखा, जहां मदिरा की प्यालियां बिखरी पड़ी थीं। तो इस तरह से सारी स्त्रियों को उन्होंने देखा इस तरीके से, और सीता की खोज करते करते हनुमान को इन सभी स्त्रियों को निकट से देखना पड़ता है ना, क्योंकि परखना पड़ रहा है ना कि ये सीता है या नहीं है। तो निकट से देख रहे थे सारे जो उनके जितने भी लक्षण हैं। तो इसलिए फिर थोड़े समय में हनुमान को फिर संदेह होने लगा। तो हनुमान सोचने लगे कि संभवतः नग्न अवस्था में सोती हुई अन्यों की पत्नियों पर दृष्टि डालकर मैंने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, मेरी क्या गति होगी। तो हम देखते हैं तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ये उचित नहीं है ना, कि जो दूसरों की जो पत्नियां हैं, और खासकर जो उनके जो अंतरंग कक्ष हैं उसमें जब वो ऐसे इंद्रिय भोग में लिप्त हैं और नग्नावस्था में हैं, तो ऐसे उनको देखना उचित नहीं है। तो हनुमान जी को लगा कि ओ ये तो मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी क्या गति होगी। किंतु कुछ समय विचार करने पर हनुमान को लगा किसी कृत्य के पाप या पुण्य होने का निर्धारण उसके प्रयोजन द्वारा निश्चित होता है। स्त्रियों पर दृष्टि डालते समय मैं मन से पवित्र था, क्योंकि मेरा ध्यान केवल सीता की खोज करने में लगा हुआ था। चूंकि मैं एक स्त्री की खोज कर रहा हूं, तब स्त्रियों के सिवाय उन्हें और कहाँ खोजूं। तो ये जो है समस्या है कि अभी एक स्त्री की खोज करनी है, तो वो स्त्रियों के बीच में नहीं खोज करेंगे तो और कहाँ खोज करेंगे।
हाँ, तो इसलिए जो उनको सेवा ही दी गई है तो उसमें ये निहित है कि उनको भी खोज करनी है, तो भी सब निरीक्षण करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, लेकिन मैंने उन पर दृष्टि डालते समय ये नहीं सोचा कि वो मेरे भोग की वस्तु है ना। ये विचार कभी भी हनुमान जी के मन में नहीं आया। वो तो पूरा अपने मिशन में लगे हुए हैं कि इनमें सीता कौन है, सीता कौन है, बस वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और यह कार्य मैं केवल भगवान राम की सेवा के लिए कर रहा हूँ, अतएव अन्य की पत्नियों पर मेरी दृष्टि डालना पाप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है, यहाँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं मिल रही है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है एक सामान्य नैतिक दृष्टिकोण से जो हमें भगवान की सेवा के लिए कुछ करना है, तो सामान्य दृष्टिकोण से नैतिक विचार से वो गलत हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, जैसे यहाँ पर ये स्थिति हनुमान जी के केस में, कि सेवा के लिए आवश्यक है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी। तो भी इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसलिए भगवान की सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके लिए अगर ये जो सामान्य जो नैतिक विचार हैं उसको अगर तोड़ना ही पड़े तो तोड़ा जा सकता है। इसलिए बताया धर्म के अलग अलग स्तर हैं, है ना। ये क्या है, एक नॉर्मल धार्मिक सिद्धांत है ना। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और दूसरों की स्त्रियों पर जो है इस तरह से नज़र, इस तरह से नग्नावस्था में सोते हुए उनको नहीं देखना, है ना। ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब धार्मिक सिद्धांत है। लेकिन इन सब से ऊपर है क्या है, ये सब क्या है, ये सारे धार्मिक सिद्धांत हैं। लेकिन गीता में जैसे हम देखते हैं भगवान क्या बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये सब चीज़ें छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो इसका मतलब क्या है, भगवान की शरण में आना मतलब क्या, भगवान की सेवा में अगर इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़े तो इनका त्याग किया जा सकता है। अधिकतर समय जो भक्त हैं वो इन सब चीज़ों का पालन करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें भगवान की सेवा में अगर आड़े आ रही है, ऑब्स्टेकल बन रही है ना, विघ्न बन रही है, तो फिर वो उसको लांघ सकता है, भक्त जो है इसको लांघ सकता है। ऐसे यहाँ पे हनुमान जी इस एक धार्मिक सिद्धांत को लांघ रहे हैं, है ना, एक तरीके से, कि दूसरों की जो स्त्री, दूसरों की जो पत्नी है और दूसरे को जो निजी कक्ष हैं उस पर ऐसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी उनको कार्य ऐसा दिया है ना, गुप्तचर वाला, दूत वाला जो कार्य है, कि उनको भी पूरा पता करना है कि सीता माता कहाँ है। और जो स्त्री को खोज रहे हैं तो स्त्रियों के बीच में ही खोजेंगे, और कहाँ खोजेंगे। ऐसी इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं महाभारत में भी बहुत जगह आती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का बहुत फेमस उदाहरण है कि भगवान उनको बोलते हैं कि बोलो अश्वत्थामा मर गया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या सोचते हैं, वो कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, हमेशा मैं सत्य ही बोलता रहा। तो सत्य बोलना यस एक वो है, धार्मिक सिद्धांत है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं उसे करना वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हनुमान जी यहाँ खुद से समझ रहे हैं। तो इसलिए बताया हनुमान जो है वो सबसे महान सेवक हैं, तो समझते हैं भगवान की सेवा कैसे होनी है। तो उस सेवा में जो भी आड़े आ रही है चीज़, तो इसलिए लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे भी सीता माता का पता करना है। और ये सब इन स्त्रियों को सबको मैं देख रहा हूँ, लेकिन अपने भोग की वस्तु समझ के नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने सेवा के उद्देश्य से ही बस इनका निरीक्षण कर रहा हूँ। तो इसलिए ये पाप नहीं है। अतएव अन्य की पत्नियों पर मेरा दृष्टि डालना पाप नहीं है। पाप कब होता, अगर वो दृष्टि डालते इस दृष्टिकोण से, इस विचार से कि इन सब का भोग मैं कैसे कर सकूं। अर्थात अगर हनुमान जी ये सोचते कि रावण की जगह मैं हो जाता, है ना, ये सारी स्त्रियां जो हैं वो मेरे चारों ओर जो हैं ऐसे लेटी हुई होती और मैं इनका भोग कर रहा होता, तो ये जो अगर इस विचार से अगर उन्होंने देखा होता तब ये पाप होता। लेकिन वो किस विचार से देख रहे थे, वो सीता माता की खोज कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सभी स्त्रियों का निरीक्षण कर रहे हैं। और उसमें करते करते उनको मंदोदरी दिखी, जो लगी थोड़ी बहुत सीता जैसी, लेकिन फिर जो है वो फिर थोड़ा विचार करने पे नहीं, ये भी नहीं हो सकती। हाँ, तो भी उसके बाद फिर से जो है प्रयास कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं, और करते करते फिर ये उनके मन में विचार आ रहा है कि मैंने तो धार्मिक सिद्धांत तोड़ दिया है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने समझाया चीज़ को और कहा नहीं, मेरी सेवा जो है उसके लिए तो आवश्यक है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो लेकिन जब मैं दृष्टि डाली तो मेरा जो भाव है वो कभी भी इन स्त्रियों का भोग करने का नहीं था। तो इस तरीके से मेरा मन पवित्र था, ये यहाँ बता रहे हैं ना,
कि स्त्रियों पर दृष्टि डालते समय भी मैं मन से पवित्र था, क्योंकि मेरा ध्यान केवल सीता की खोज करने में ही लगा हुआ था। तो इस तरीके से खोजते 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 कहीं पर भी जो है हनुमान को सीता माता का पता नहीं चलता है। तो अभी हनुमान बहुत निराश हो जाते हैं और निराश होकर सोचने लगते हैं कहीं रावण ने सीता को मार तो नहीं दिया है। तो यहाँ बोलते हैं कहीं संभवतः वे जीवित नहीं हो। ऐसा सोचकर हनुमान दुखी हो गए और वे विचार करने लगे कि अब उन वानरों से जाकर क्या कहेंगे, जो सब एक टांग पे खड़े हैं और उत्सुकता पूर्वक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जामवान से क्या कहेंगे, अंगद से क्या कहेंगे जब वो पूछेंगे कि हनुमान तुम इतनी 100 जन की छलांग लगा के गए लंका, तो वहाँ सीता मिली या नहीं मिली, और उनसे ही बोलना कि नहीं मिली, ओ तो कैसा रहेगा। तो ये सोच के हनुमान निराश हो रहे हैं। तो अभी लेकिन थोड़े समय बाद फिर वो निराशा से बाहर आते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि निराशावादी प्रवृत्तियों संघर्ष करके स्वयं को स्मरण करवाए कि केवल अटल निर्णय ही सफलता का सूत्र है ना। तो इसलिए हम देखते हैं, हम कभी जो सेवा करते हैं तो बीच बीच में कभी निराशा होती है, ऐसा लगता है कैसे हो पाएगा, तो नहीं, तो इसलिए बताया कि अटल निर्णय है ना, दृढ़ रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब मन में आशा लिए वे रावण के महल के उन स्थलों की खोज में लग गए जहां वे अब तक नहीं गए थे। ठीक है, तो अभी हनुमान सोचा ठीक है ना, अभी भी कुछ जगह बची हैं तो उनको मैं तलाशता हूँ, मतलब पूरा चप्पा चप्पा छान मारेंगे, एक भी कोना नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी कुछ कोने छूट गए तो उनको उधर भी जाके मैं देखता हूँ। तो बारंबार शीघ्रतापूर्वक लंका में खोजने के पश्चात हनुमान पूरी तरह निराश हो गए। अभी लंका में उन्होंने पूरी तरह खोज लिया, एक भी जगह नहीं बची, है ना। तो अब वो पूरी तरह से निराश हो गए, मतलब उनके हिसाब से एक भी जगह नहीं बची थी, उनको जितनी लंका दिख रही थी वो उन्होंने पूरा छानबीन कर लिया था। तो अब वो पूरी तरह से निराश हो गए और संपाति का स्मरण करने लगे। संपाति ने बताया था कि सीता लंका में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ दिख नहीं रही है। तो हनुमान फिर सोचने लगे कि कहीं सीता ने रावण द्वारा लंका में लाए जाते समय भय के कारण प्राण त्याग तो नहीं दिए। संभवतः राम के भय से रावण ने उन्हें छोड़ दिया होगा, सीता छटपटाते हुए सागर में गिर पड़ी हो, अथवा संभवतः रावण की पत्नी बनना स्वीकार ना करने पर उसने सीता की हत्या कर दी होगी। तो इसे कहते हैं स्पेकुलेशन, है ना। तो हम कई बार ऐसा करते हैं, हम सोच लगते रहे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, अरे ऐसा तो नहीं हो गया होगा, और ऐसा सोच सोच के हम परेशान होते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ हनुमान फिर स्वयं थोड़े समय बाद इससे बाहर आते हैं। तो लेकिन इतनी सरलता से नहीं आ पाते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही वो सोच रहे होते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि क्या क्या दुर्घटनाएं घटी हो सकती हैं। तो अब हनुमान के विचार उन संभावित है ना, अभी पक्का नहीं है, संभावित क्या क्या संभावनाएं होंगी, तो दुर्घटनाओं के विषय में, संभावित दुर्घटनाओं के विषय में जो है सोचने लगते हैं, क्या क्या ये चीज़ें घट सकती हैं, ऐसी घटी होंगी। और फिर वो सोचने लगते हैं कि वो राम के पास जाकर अपनी विफलता की सूचना देनी पड़ेगी। हाँ, और सीता के बिना राम निश्चय अपने प्राण त्याग देंगे और लक्ष्मण उनका अनुसरण करेंगे। राम एवं लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत एवं शत्रुघ्न भी अपने प्राण त्याग देंगे। चारों पुत्रों के निधन से उनकी तीनों माताएं निश्चय ही दुख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। अपनी विफलता के कारण सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानर लज्जा के कारण प्राणों की आहुति दे देंगे। अतः मुझे किष्किंधा नहीं लौटना चाहिए, मैं यही आत्महत्या कर लूंगा अथवा अपना शेष जीवन यहाँ अकेले रहकर व्यतीत करूंगा। तो हम देख रहे हैं जब अंगद निराश हो रहे थे, छलांग लगाने से पहले, हम देखते हैं सागर के तट पे जब सब आ जाते हैं, है ना। इनफैक्ट संपाति के बताने से पहले, एक्चुअली संपाति भी लंका के बारे में बताता है, उससे पहले हम देखते हैं अंगद बहुत निराश हो जाते हैं ना। अंगद की भी ये स्थिति होती है, अंगद और बाकी जो वानर हैं वो भी ये प्रस्ताव रखते हैं कि यहीं पर हम आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं तो बाकी जो शेष जीवन है यहीं पर व्यतीत करते हैं। और अभी यहाँ पर हनुमान भी वही चीज़ सोच रहे हैं। हाँ, तो जबकि वहाँ पर हनुमान अंगद को सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर हनुमान जी इतना निराश हो गए, है ना, कि अब वो क्या, मतलब कि मैं विफल हो गया हूँ और अभी ये मैं बताऊंगा राम को तो राम अपने प्राण त्याग देंगे, और राम प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण भी प्राण त्याग देंगे, ऐसे करके सब जो है नाश हो जाएगा। तो मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं ही यहाँ पे आत्महत्या कर लूँ, या तो फिर अपना शेष जीवन यहाँ अकेले रहकर व्यतीत करूँ।
तो ये हम देखते हैं कैसे है ना, ख्याली पुलाव है ना, हमारे जो मन है, जो चीज़ें नहीं है ना, उन चीज़ों को मानता है कि वो ऐसा हो गया होगा, और ऐसा हो गया होगा सोच के हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए बताएं, बहुत सारी हमारी जो चिंता है वो तो इसी प्रकार की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है, उसको हम सत्य मान लेते हैं, और उससे सोच के हम लेते हो भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो अभी क्या है, अभी सब कुछ फिर व्यर्थ है, जैसे यहाँ लग रहा है हनुमान को। तो इसलिए बताया, इस तरह के विचारों में हमें नहीं आना चाहिए। तो अभी हनुमान क्योंकि भक्त हैं, महान भक्त हैं, तो इस तरह के निराशाजनक विचार आए, लेकिन उससे वो मुक्त हो गए। तो मैं बताया, जब हनुमान इन सब निराशाजनक विचारों से मुक्त हुए तब सोचने लगे, तो अभी इन सब निराशाजनक विचारों से मुक्त हुए तो अभी सोचने लगे, हो सकता है मैं रावण का वध कर दूं, अथवा उसे पकड़कर राम के पास ले जाऊं, ताकि वह मानव बलि के रूप में उसे भगवान शिव को अर्पित कर सके। तो भी सोच रहे नहीं, तो मैं क्यों मरूँ, है ना, आत्महत्या करना ठीक लग रहा है, बेहतर है कि रावण का ही वध कर दूं, और नहीं तो उसको पकड़ के मैं भगवान के पास ले जाऊं और वो उसको जो है बलि दे। तो इस तरीके से विचार जो है हनुमान जी के मन में आ रहे थे। लंका की सुरक्षा हेतु निर्मित एक ऊंची दीवार पर बैठ हनुमान को नगर के छोर पर स्थित अशोक वृक्ष की एक वाटिका दिखाई पड़ी, जहां वह अब तक खोजने के लिए नहीं गए थे। तो इस तरह से हनुमान जो हैं बैठे बैठे इस प्रकार के सारे विचार आ रहे थे और देख भी रहे थे। तो अभी देखते देखते उनकी नज़र जो है वो अशोक वाटिका पर पड़ी। उन्होंने देखा, हाँ ये जगह तो मैंने अभी तक नहीं खोजी है, चलो इधर जाके खोजते हैं। तो हनुमान ने वहां जाने का निश्चय किया। तो पहले उन्होंने राम, लक्ष्मण एवं मुख्य देवी देवताओं को प्रणाम किया। तो अभी क्या है, तो अभी हनुमान ने कहा बस यहाँ में जाने चाहिए ना, मैंने बाकी सब छानबीन कर लिए, बस ये एक जगह रह गई है, तो अभी यहाँ जरूर मिलनी चाहिए। वहाँ जाने से पहले, अशोक वाटिका में जाने से पहले वो राम, लक्ष्मण और मुख्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं कि अभी जो है मैं इसमें यहाँ पर जो है मैं सफल हो जाऊँ, है ना, जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं सीता माता को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मुझे अवश्य मिल जाए। तो ऐसा वो प्रार्थना करके अशोक वाटिका की तरफ उन्होंने छलांग लगाई। तो तब उन्होंने उस सुरक्षा दीवार से छलांग लगाई और अशोक वाटिका में कूद गए। तो अशोक वाटिका में कूद गए और फिर वहाँ इधर उधर घूमने के पश्चात, तो अशोक वाटिका में फिर बहुत समय घूमते हैं इधर उधर, और वहाँ के दृश्य को भली भांति देखने के विचार से एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठे। ठीक है, तो अभी क्या है, वो एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठे वहाँ अशोक वाटिका में। वृक्ष के शिखर पर से हनुमान ने पर्वत से निकलने वाले एक जल प्रपात को देखा, जो बहकर कमल पुष्प वाले जलाशय में जाता था। तो वहाँ से उन्होंने जो देखा उसका यहाँ वर्णन है, कैसे उन्होंने एक जल प्रपात को देखा, फिर पुष्पधारी वृक्षों से घिरा वह उद्यान सीता के लिए उचित स्थान प्रतीत होता था। तो अभी हनुमान को थोड़ा आशा बन रही थी कि हाँ ये वो स्थान हो सकता है, यहाँ पर जरूर मिल सकती है। तो हनुमान ने इस आशा में कुछ समय तक वहीं ठहरने का निश्चय किया कि सीता प्रातःकाल वहाँ स्नान ध्यान करने आएंगी। तो ऐसा करके वो वहाँ उस वृक्ष के शिखर पे ही बैठे रहे। फिर चारों ओर देखते रहे। तो दूसरी ओर दृष्टि डालने पर, तो एक और जगह दूसरी जगह दृष्टि डाली उन्होंने, तो क्या देखा, ऊंचा मंदिर दिखाई दिया, जहाँ मतलब वो ऐसा मंदिर दिखाई दिया जो 1000 स्तंभों पर निर्मित था, और उसके निकट में एक उद्यान स्थित था, और उस मंदिर के बगल में एक उद्यान था। उस मंदिर के सामने एक स्त्री महीन पीले वर्ण के मलिन वस्त्र धारण किए बैठी थी, और वह उपवास के कारण दुर्बल प्रतीत होती थी। तो अभी वहाँ हनुमान को एक स्त्री दिखी है, और उनका वर्णन है यहाँ पे। तो मलिन वस्त्र धारण, पीले वर्ण के मलिन वस्त्र धारण किए बैठी थी, और उपवास के कारण दुर्बल प्रतीत होती थी, और दुख के कारण बार बार गहरी सांसें ले रही थी। यद्यपि उसका मुख आंसुओं से भीगा था और चिंतित एवं थका हुआ जान पड़ता था, किंतु एक प्रकार की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान था। तो हनुमान ने क्या देखा कि बहुत दुखी हैं, और पूरा जो चेहरा है वो आंसुओं से भीगा हुआ है और चिंतित हैं, लेकिन फिर भी एक तेज है उनके मुख पे। और अनेक राक्षसनियाँ जो हैं उन्हें घेरे हुए हैं। तो वो ऐसा लग रहा था कि मानो धुएं से आच्छादित अग्नि हो। तो अग्नि हम देखते हैं, अग्नि जब है बहुत तेजस्वी होती है ना, बहुत उससे प्रकाश और
तेज निकलता है, लेकिन अगर धुआं है तो क्या है, थोड़ा सा वो ढक जाता है, लेकिन फिर भी अग्नि तो अग्नि है। हाँ? तो लेकिन धुएं से आच्छादित हुई अग्नि, इस प्रकार से जो है वो स्त्री दिख रही थी। और हनुमान उनको देख के समझ गए कि ये वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण द्वारा ले जाते हुए देखा था। तो सुग्रीव ये किष्किंधा कांड में इसका वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने रावण को देखा था एक स्त्री को ऐसे ले जाते हुए, और तब उस स्त्री ने जो है अपने आभूषण फेंके थे नीचे हमारे ऊपर, और हमने उन आभूषणों को पकड़ लिया था। तो फिर भगवान राम फिर कहते हो तो दिखाइए वो आभूषण। तो फिर सुग्रीव जो है गुफा के अंदर जाते हैं और उन आभूषणों को लेके आते हैं और दिखाते हैं। तो राम जो है तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं ओ ये तो सीता के ही आभूषण हैं, देखो। और लक्ष्मण को कहते हैं देखो लक्ष्मण, तुम पहचान पा रहे हो? तो लक्ष्मण फिर कहते हैं हाँ, मैं जो पायल है उसे पहचान पा रहा हूँ, ये सीता के ही हैं, लेकिन बाकी जो आभूषण है वो नहीं मैं पहचान सकता, क्योंकि मैंने कभी उनको चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जब भी उनके हर दिन जब उनके चरण स्पर्श करता था तो मैं ये पायल देखता था, तो ये पायल ये सीता की है ना। लक्ष्मण इस तरह से बताते हैं। तो हनुमान भी थे उस समय सुग्रीव के साथ, जब रावण ऐसे सीता को ले जा रहा था उस समय, और सीता माता ने फिर अपने आभूषण जो हैं ये इन वानरों के ऊपर फेंके थे। हाँ, तो मतलब उन्होंने तो नीचे फेंके थे और इन वानरों ने उसको पकड़ लिया था। तो हनुमान को वो किस्सा जो है ध्यान आ गया, तो ध्यान आ गया ओ ये तो वही स्त्री है जो रावण हमने उस दिन देखा था रावण को ले आते हुए। तो यहाँ जो आभूषण उन्होंने धारण किए थे वह राम द्वारा वर्णित आभूषणों से मिलते थे, अतः हनुमान ने उन्हें भी पहचान लिया। तो ये तो हनुमान, हम समझ रहे हैं ना हनुमान किस लिए निरीक्षण करे, तो हनुमान सारी स्त्रियों को देख रहे थे। तो ये सब जैसा भगवान राम ने वर्णन किया है कि उनके ऐसे आभूषण होंगे, ऐसा जो है उनका मुख होगा, ऐसा जो है इस तरह से तुम उनको पहचान पाओगे, तो इसलिए हनुमान सभी स्त्रियों को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तो ऐसे ही अभी जब ये स्त्री दिखी तो वास्तव में जो कि सीता थी, तो जब उनको देखा तो बिल्कुल राम ने ऐसा वर्णन किया था उससे बिल्कुल मिलता था उनका वर्णन। तो हनुमान ने उस स्त्री के चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, उन्नत स्तन, देदीप्यमान लाल अधर, पतली कमर, कमल नयन तथा कोमल और सुडौल अंगों पर दृष्टि डाली तथा अंततः यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह स्त्री ही सीता है। यद्यपि उनका सौंदर्य काम की देवी के समान था, किंतु वह तपस्या करती हुई तपस्विनी की भांति भूमि पर बैठी हुई थी। वह अत्यंत तेजस्विनी प्रतीत हो रही थी, किंतु अतिशय शोक में ग्रस्त थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी पवित्र ग्रंथ की गलत व्याख्या, लूटी गई संपत्ति, टूटा हुआ विश्वास, पराजित आशा, अवरुद्ध आदर्श, भ्रष्ट ज्ञान अथवा कुप्रसिद्धि हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हनुमान जो हैं कैसे सीता माता को देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी जो स्थिति है उसको देख के बहुत उनको दुख होता है। तो और वो यहाँ वर्णन करते हैं अपने शब्दों में कि अभी मैं जैसे देख रहा हूँ सीता माता को, तो कैसा कैसा अभी वो दृश्य है कि जैसे एक पवित्र ग्रंथ की गलत व्याख्या है ना। तो हम देखते हैं जो कलयुग में जो स्थिति है, हाँ, तो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब की गलत व्याख्याएं जो बहुत प्रचलित हैं। तो उससे फिर क्या होता है, तो वो जो वास्तविक उद्देश्य है इन ग्रंथों का कि सारे जो जीव हैं वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले सकें, भगवान को समर्पित हो सके, तो वो नहीं होता है। हाँ, ये सारी गलत व्याख्या पढ़ के क्या भगवान से और दूर चले जाते हैं। तो पवित्र ग्रंथ की गलत व्याख्या, लूटी हुई संपत्ति है, तो अगर कोई संपत्ति लूटी गई है तो कैसी दिखती है। टूटा हुआ विश्वास, हाँ, तो विश्वास किसी का टूट जाता है तो कैसी स्थिति होती है। हाँ, पराजित आशा, निराशा अगर है, सारी आशाएं जो है वो पराजित हो गई हैं, तो कैसा कैसा दृश्य है। भ्रष्ट ज्ञान और कुप्रसिद्धि, तो इस तरीके से जो है वो सीता को देखकर उनको ये सारी चीज़ें ध्यान आ रही थी। तो इस तरह से तो यहाँ फिर वर्णन है कि कैसे हनुमान फिर सीता माता की जो है, सीता माता गुणगान करते हैं, है ना, उनकी महानता के विषय में यहाँ बताते हैं कि तो हनुमान ने विचार किया यही वह स्त्री है जिससे राम प्रेम करते हैं, है ना। तो मतलब समझ गए देख के इस बार, और बिल्कुल पक्का था क्योंकि अच्छे से उन्होंने निरीक्षण किया। तो हनुमान फिर कहते हैं यही वह स्त्री है जिसे राम प्रेम करते हैं, जिसके लिए वह व्यथित हैं,
कभी दया तो कभी शोक करते हैं, उनके लिए द्रवित होते हैं जिनकी सुरक्षा वह नहीं कर पाए, जिसके लिए उन्हें हृदय में कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर हैं और अपनी प्रियतमा पत्नी के अकस्मात वियोग के कारण शोक करते हैं। सीता का आकर्षण और सौंदर्य राम के समान ही है ना। तो भी हनुमान भी जो है सीता माता का भी गुणगान करते हैं कि देखिए सीता का जो सौंदर्य है, आकर्षण है, वो बिल्कुल राम के समान ही है। तो बिल्कुल राम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है ना। उनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। वास्तव में उनके लिए छलांग लगाकर लंका आना और राक्षसों का वध करने का कष्ट सहन करना उचित है। वस्तुतः यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता को और दूसरे पलड़े पर तीनों लोकों के प्रभुत्व को रखा जाए, तब दूसरा पलड़ा सीता की योग्यता के एक अंश की भी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी बता रहे, देखिए सीता जो है वो इतनी महान है कि जो तीनों लोग हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो रावण के हाथों उनको दी जा रही व्यथा को देखना अत्यंत कष्टकर है, तथापि मैं जानता हूँ कि राम का नित्य स्मरण सीता को इस बाह्य पीड़ा की अनुभूति नहीं होने देता होगा। तो हनुमान ये कह रहे हैं कि कैसे, तो सीता जो है वो इतनी महान है कि उनके लिए सारा कष्ट लेना बिल्कुल उचित है। मैं इतना कष्ट करके छलांग लगा के आया हूँ और अभी सब वानर सेना आएगी और सब राक्षसों का वध करेगी, ये सब जो है कष्ट उठाना बिल्कुल उचित है। क्योंकि यहाँ बताया, यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता को और दूसरे पलड़े पर तीनों लोगों के प्रभुत्व को रखा जाए, तो जो दूसरा पलड़ा है वो सीता की योग्यता के एक अंश की भी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो ये जो है तो सीता माता की जो महिमा है वो यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं, जो कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से जो देखा है उसका वह वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में संस्कृत में जो है इसका वर्णन है। तो बताया ना, रामायण जो है काव्य है। तो काव्य तो कविता के रूप में यहाँ ये कहते हैं ना कि जो सीता के लिए जो है मैं सागर पार करके आया हूँ, तो बिल्कुल उचित है। सागरः च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी च इयं निरीक्षिता, है ना। तो क्या हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं इन्हीं सीता के लिए सागर को पार करके आया हूँ। सागर जो कि सारी नदियों के पति हैं, विशाल हैं, उनको पार करके मैं आया हूँ। और पुरी चा इयम निरीक्षिता, और इस पूरे नगर को मैं पूरा जो है छानबीन कर चुका हूँ, पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, है ना। इतनी मेहनत और इस तरीके से की है कि किसी ने अभी तक मुझे कोई नहीं देख पाया है। यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तम इति एव मे मतिः। तो यहाँ हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान राम सागर सहित पूरे पृथ्वी को अपसाइड डाउन, है ना, यहाँ बताया है ना, ऊपर से नीचे कर दें, मतलब पूरा पलट दें पृथ्वी को उसके सागरों के साथ और पूरे ब्रह्मांड को, तो भी ये जो है उचित है। सीता के लिए ये भी जो है राम अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल ठीक है वो भी है। हाँ, तो यहाँ बताया, राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनक आत्मजा त्रैलोक्य राज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम। तो यहाँ हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि तीनों लोकों का जो राज्य है ना, वो भी अगर सीता के सामने रखा जाए तो सीता और मतलब कंपैरिजन तुलना की जाए तो सीता के जो हैं यहाँ बताया है कलाम न आपनुयात कलाम, मतलब उनके एक अंश के बराबर भी नहीं होगा, है ना। पूरा जो तीनों लोकों का जो राज्य है, उसका जो वैभव है, वो सीता के सामने, जो सीता का मतलब एक अंश भी वो सब मिलकर नहीं होगा। तो इस तरीके से हनुमान जी जो हैं सीता की महिमा गुणगान करते हैं और फिर वो वहाँ पर
पूरा जो है देखते हैं कैसे सीता जो है उनके चारों ओर भयानक राक्षसनियाँ तैनात हैं। उनमें से कुछ राक्षसनियों की केवल एक ही आँख थी। अब वो राक्षसनियाँ कितनी जो है मतलब बहुत ही डरावना रूप था उन सबका। तो यहाँ पे वर्णन है कि कुछ राक्षस हैं तो उनकी सिर्फ एक ही आँख थी, किसी के एक ही कान थे, हैं किसी के समूचे शरीर पे कान ही कान थे, हैं किसी के नाक जो हैं उसके ललाट के मध्य में थे, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो कुछ बौनी थी, कुछ कुबड़ी थी, कुछ के अधर ठोड़ी की ओर लटके हुए थे, है ना, कुछ के अधर ऐसे यूँ पूरे लटके हुए हैं। उनमें से कुछ के तो सिर, और कुछ के सिर कैसे थे, सूअर के जैसे, मृग के जैसे, व्याघ्र के जैसे, घोड़े के जैसे सिर थे। कुछ के हाथ या पैर नहीं थे, कबंध के समान कुछ राक्षसों के ललाट उनके शरीर में घसे हुए थे, है ना। तो कुछ के तो सर क्या है उनके शरीर में ही घसे हुए थे, और उनमें से अधिकांश के शरीर मांस और रक्त से सने हुए थे, और पूरा जो उनका जो शरीर है वो मांस और रक्त से सना हुआ है, वही उनका जो है आहार है। तो इस तरीके से पूरे मतलब इतने बद्धे दिखने वाले जो राक्षसनियाँ हैं और डरावने ऐसे इनका ऐसा रूप है, भयावह रूप है, वो चारों ओर से जो हैं सीता को ऐसे घेरे हुए थे। तो अभी सीता का पता मिलने के हर्ष में हनुमान के नेत्रों में आंसू झलक आए, है ना। तो अभी हनुमान जो हैं हर्ष के आंसू जो हैं उनके नेत्रों में आ जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अभी जो एटलीस्ट जो पहला जो टास्क था कि सीता की खोज करना, वो एटलीस्ट पूरा हो गया, है ना। मैं सीता का पता लगा लिया है। और रात्रि व्यतीत होने लगी और हनुमान वहीं अशोक वृक्ष के शिखर पर बैठे हुए सीता को देखते रहे। तो इस तरीके से हनुमान जी फिर सीता को देखते रहे, और आगे क्या हुआ वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।